नमस्कार दोस्तों, डेनियल गोलमैन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। और उसमें एक बहुत बड़ी बात कही थी। बुनियादी बात यह है कि उन्होंने ये कहा था कि इंसान सफलता की ऊंचाइयों को हासिल करता है, उसमें उसके इंटेलिजेंस कोसेंट का रोल मात्र 20% है, जबकि उसके इमोशनल कोसेंट का रोल 80% के आसपास। कहने का मतलब कि यदि हम बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, बहुत अच्छा स्कोर लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, तब भी प्रोबेबिलिटी कम होती है हमारे लाइफ में आगे बढ़ने की, यदि हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा नहीं है तो इमोशनल इंटेलिजेंस के टेक्निकलिटी को समझने से पहले इसको बहुत सिंपल तरीके से यदि समझने की कोशिश करें दोस्तों, तो इमोशनल इंटेलिजेंस 5 बिंदुओं पे टिका हुआ है, जिसमें पहला है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, तीसरा है सेल्फ मोटिवेशन, चौथा है इंटरपर्सनल स्किल और पांचवा है एम्पैथी। सेल्फ अवेयरनेस की बात करें तो आत्म जागरूकता मतलब आत्मा को जगाना एक बहुत बड़ी बात है। और जिस दिन हम अपने आत्मा को जगा लिए, उस दिन हमें पता चल जाएगा कि दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या है, और उसके लिए हम संघर्षरत हो जाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस के बाद दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारक है वो है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन को समझाने के लिए एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ दोस्तों, जिसका नाम है मार्शमैलो थ्योरी। मार्शमैलो थ्योरी में क्या होता है कि एक टीचर अपने स्टूडेंट को कुछ टॉफ़ियाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनको कुछ टॉफ़ियाँ दी जाती है और टीचर ये कहते हैं कि इस टॉफ़ी को 10 मिनट तक नहीं खाना है, इसके बाद वो बाहर चले जाते हैं। बाद में जब प्रोफेसर वॉल्टर उनका नाम होता है, प्रोफेसर वॉल्टर जब आते हैं 10 मिनट के बाद, बच्चों को मना करके गए थे कि आप 10 मिनट तक टॉफ़ियाँ मत खाइएगा। पता चलता है कि सारे बच्चे लगभग टॉफ़ी खा चुके होते हैं, मात्र 7 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने टॉफ़ियों को टच नहीं किया था। बाद में प्रोफेसर वॉल्टर इसको साइलेंटली अपनी डायरी में लिख लेते हैं और बहुत दिनों के बाद 25-26 साल के बाद जब ये बच्चे एडल्ट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो वो देखते हैं कि जो 7 बच्चे जिन 7 बच्चों ने टॉफ़ियाँ नहीं खाई थी, वो ज़िंदगी के बड़े मुकाम पे पहुँचे हैं। और जिन बच्चों ने टॉफ़ियाँ खा लिया था, वो अपनी ज़िंदगी में आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से भी जूझ रहे हैं या नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्फ ग्रैटिफिकेशन या इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन यदि आपके पास है, तो उसको हमको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बाद में प्रोफेसर वॉल्टर एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक बने और इस थ्योरी को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिली, जिसको मार्शमैलो थ्योरी के नाम से हम जानते हैं। मार्शमैलो इसलिए कहते हैं कि जो टॉफ़ियाँ दी गई थी उसका नाम था मार्शमैलो। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारक इन्होंने बताया है, जिसमें सेल्फ मोटिवेशन की बात कही है। बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स होंगे जो मुझे देख पा रहे हैं कि खुद को मोटिवेट करने के लिए किसी ट्रिगर की आवश्यकता होती होगी, उनको कहीं ना कहीं किसी मोटिवेटर की आवश्यकता होती होगी। यदि इस तरीके की प्रवृत्ति आपके अंदर है तो इसको अविलंब चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन ही लॉन्ग टर्म में काम करता है। हमेशा आपके पास कोई एक मोटिवेटर नहीं होगा, हमेशा कोई ऐसा ट्रिगर नहीं होगा जिससे आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन सेल्फ मोटिवेशन को यदि आप अपने ज़िंदगी में आत्मसात करते हैं तो डेफिनेटली आप कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन कर पाएंगे और सक्सेस के उस पिनाकल को भी टच कर पाएंगे जिसकी कभी आपने परिकल्पना की थी। इसके साथ साथ एम्पैथी की बात की है। एम्पैथी एक बहुत बड़ा वर्ड है, जिसमें ये कहा जाता है कि दूसरे के सेंटिमेंट को समझ के हमको रिएक्ट करना चाहिए। महात्मा गांधी में ये प्रवृत्ति पाई जाती थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल में ऐसी चीज़ें पाई जाती थीं, और बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो हुए हैं उनके अंदर ऐसी चीज़ें होती थीं, इसीलिए वो कम्युनिकेशन स्किल के बड़े मास्टर बन पाए। तो एम्पैथी का मतलब यही है कि दूसरे के सेंटिमेंट को, दूसरे के इमोशन को, दूसरे के दुख को, दूसरे के दर्द को समझते हुए और हम अपने इमोशंस को रेगुलेट करें और उस तरीके से रिस्पॉन्ड करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरपर्सनल स्किल, ये बहुत ज़रूरी है। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब कि जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो इस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो कि उसको ये लगता है कि आप उसको जानते हैं या उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से यदि आपने जानते हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं, यदि ये चीज़ सामने वाले को आभास हो गया तो डेफिनेटली वो आपके साथ एक बहुत हेल्दी बॉन्डिंग में आ जाएगा और आप इस इमोशनल इंटेलिजेंस के एक मास्टर बन जाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।